महंगाई के सताए आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने ईरान अमेरिका अमन मुआहदे का कौम को तोहफा दिया। वजीर आजम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे सस्ता 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर मिलेगा। डीजल की कीमत में 67 पैसे 31 पैसे कमी, अब 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर मिलेगा। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान वजीर आजम ने कहा, अमेरिका ईरान जंग की वजह से तेल की कीमतों को आग लग गई। अवाम ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। आलमी मंडी में कीमतें कम होने पर एक एक पाई अवाम को वापस करने का वादा किया था। खित्ते में माशी सूरत हाल में बेहतरी आने और तेल की कीमतों में कमी का फायदा फौरी तौर पर अवाम की जानिब मुंतकिल कर रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो कमी आएगी वो मनोअन अवाम को मुंतकिल की जाएगी। चारों वज़ीर आला ने अवाम को रिलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिका ईरान जंग के 3 माह के दौरान ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $120 तक पहुंची थी। इस्लामाबाद याददाश्त पर दस्तखत के बाद ये 77 से $80 फी बैरल के दरमियान है। इस महंगाई में पेट्रोल का सस्ता होना एक किसी नियामत से कम नहीं है। तजवीज़ 142 की थी वज़ीर आज़म का शुक्रिया कि उसने 74 रुपया कम किया। पहले वाली कीमत पे आ जाए 100-150 हमारे लिए बहुत बेस्ट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, इसके साथ साथ ये जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है ना, उनको भी जो है ना उनका लेवल भी डाउन करें ताकि लोग जो हैं वो 2 वक्त का खाना खा सकें। जितना पहले था नॉर्मली 250 के करीब था, 250 के करीब होना चाहिए ताकि कोई जो मजदूर है उसको फ़ायदा होना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कोई खुश नजर आया तो किसी ने अभी भी शिकवे किया। अवाम का कहना है वज़ीर आज़म ने वादा पूरा किया। पेट्रोल की कीमत में कमी एक खुशाइन बात है, लेकिन 74 रुपये कमी नाकाफी है। हुकूमत जिस तेजी से पेट्रोल को ऊपर लेकर गई, इतनी तेजी से कीमतें नीचे आनी चाहिए। वज़ीर आज़म का अमरीका ईरान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, आज दुनिया के हर खत्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। कल ईरानी सदर से आधा घंटा फ़ोन पर बात की। उन्होंने बार बार पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मसूद पज़िशकियान की दावत पर 3 और 4 जुलाई को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रसूमात पाकिस्तानी वफ़द शिरकत करेगा। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर ईरान अमेरिका डील कराने पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया, ऐवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म समेत पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता है। अमन मुआहदा दुनिया और खत्ते में अमन इस्तेहकाम का सबब बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के अज़्म का इज़हार। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया, मुज़ाकराती अमल को सबोताज बनाने की कोशिशों के खिलाफ चौकस रहना होगा। सऊदी वलीअहद ने शहबाज शरीफ को तारीख़ी अमन मुआहदे की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों से अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की हिमायत से ईरान अमेरिका के दरमियान अमन मुतहिदा मुमकिन हुआ। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। बोले, दोनों ममालिक जल्द जाम इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देकर दस्तखत करेंगे। इक़्तिसादी पैकेज सऊदी वलीअहद की सरपरस्ती में मुकम्मल किया जाएगा। इसराइल और हिजबुल्लाह का सीज़ फायर पर इत्तफाक। खबर एजेंसी के मुताबिक मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से जंगबंदी शुरू हो गई। सीज़ फायर के ऐलान के बाद भी इसराइल की हटदर्मी खत्म न हुई। जनूबी लेबनान और मशरक़ी इलाकों पर 45 मिनट में 12 फ़ज़ाई हमले, 47 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी, मुतअद्दिद लापता। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ़। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा किया। हिजबुल्लाह पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। अपने एक ऑफिसर समेत 4 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक की। इससे कबल हिजबुल्लाह ने इसराइली कार्रवाइयों के जवाब में 3 टैंक तबाह करने, जख्मियों और हलाक फौजियों की मदद को आने वाली यूनिट को तबाह करने का दावा किया था। उधर नेतन्याहू का अमरीका ईरान मुआहदे के बावजूद लेबनान से निकलने से इनकार। जनूबी लेबनान से मुतअद्दिद शहरियों ने नकल मकानी शुरू कर दी।
लेबनान पर बमबारी क्यों की? अमरीकी सदर इसराइल पर बरस पड़े, कहा अगर मेरी मुदाखलत न होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। हमें नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाजिन रखना होगा। मैं इसराइल को लेबनान पर हमले करने से रोक सकता हूँ। इसराइली मेरा एहतराम करते हैं और बात मानते हैं। इससे पहले अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग में अमरीका की अस्करी बर्तरी साबित की, ईरान को मुकम्मल फौजी शिकस्त दी। तेहरान गैर मशरूत तौर पर तैयार डालने के करीब था। जंग महदूद मुआहदे पर खत्म की ताकि आलमी बहरान न हो। कार्रवाई जारी रहती तो आबना हमस बंद हो सकती थी। मजीद बमबारी से आलमी मुआशी बहरान आता। जंग के दौरान हालात ने मेरी बाख्तियार और असर रसूख को महदूद नहीं किया। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, अमरीका अमन के लिए पुरज़्म है। हम लेबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी की तवक्को करते हैं। मुआहदे की खिलाफवर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी हुई तो हम भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने बता दिया, कहा सुप्रीम लीडर ने हमें मुआहदे की शिकों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया। मुखालिफ फरीक बदनीयती खिलाफवर्जी या हद से ज्यादा मुतालबात लाए तो हम हिचकिचाएंगे नहीं। इन जंग के दौरान एक बार सबक सिखाया जा चुका है, दोबारा अगर इसी रास्ते पर वो चले तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब देगा। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली वज़ीर के बयान पर तनकीद, इसराइली हुकूमत को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई बोले, तेहरान ने IAEA को जौहरी तनसीबात का मुआयना करने की दावत नहीं दी। एटमी तवानाई एजेंसी को ईरानी तनसीबात का मुआयना करने की दावत देने की खबरें बेबुनियाद हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की इसराइल को शट अप कॉल। इसराइल की बका अमरीका के मरहून मिन्नत करार दी। कहा बेरूत में शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल है। इसराइल तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके अपने मसाइल से निपट नहीं सकता। अमन अमल का एहतराम हर सूरत करना होगा। इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 2/3 अमरीका में रहते हैं। इन हथियारों की कीमत अमरीकी अवाम ने अपने टैक्सों से अदा की कि जिनको अमरीका ने इसराइल को फराहम किया था। सदर ट्रंप को मसला समझने वाले इसराइली हकीकत पहचाने और हालात की नज़ाकत को समझे। ट्रंप ही दुनिया में आखिरी इत्तेहादी हैं। आपके कौमी सलामती के मसले का हल ताकत और कुव्वत और समझदारी के जरिए निकलेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में होने वाले मुज़ाकरात मौखर। स्विस वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बातचीत बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में तय थी, मगर अब मुज़ाकरात तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक नहीं होंगे। मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का दौरा स्विट्जरलैंड मनसूख। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक नायब सदर स्विट्जरलैंड रवाना नहीं होंगे। मुज़ाकरात की इंतजामी और अमली पेचीदगियाँ कभी आसान नहीं रही। अगले मरहले आइंदा इक़दाम में पेशरफ्त का बता दिया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के लेबनान पर हमले शेड्यूल मुज़ाकरात मुलतवी करने का सबब बने। चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा रवानगी के लिए तैयार थे। इसराइली जारी रहने के बायस दौरा आखिरी लम्हात में मुलतवी किया गया। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है दौरा मुहर्रम उल हराम के बायस मौख़र किया गया। ईरान ने अपना हमस को दोबारा बंद करने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी। अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद आबना हमस में बहरी आमदोरफ्त में नुमाया इजाफा। आबना हमस से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद अप्रैल के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। मेरीन शिप डाटा के मुताबिक जुमेरात को 25 बहरी जहाज़ों ने आबना हमस को अबूर किया। 18 अप्रैल के बाद ये यौमिया गुजरने वाले जहाज़ों की सबसे ज्यादा तादाद है। दूसरी जानिब पर्शियन गल्फ अथॉरिटी का कहना है आबना हमस से जरूरी शराइत पूरी करने वाले जहाज़ों को गुजरने की इजाजत होगी। मफाहमती याददाश्त के तहत 60 रोज में बहरी जहाज़ों से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान ने अपना हमस पर जहाज़ों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का ऐलान किया। हुकूमत और अपोजिशन में तलखियां कम करने पर इतफाक। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन क़यादत से मुलाकात। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर से खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म खुद अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर गए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने साबिका फाटा की टैक्स छूट का मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने बताया वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपोजिशन रहनुमाओं को फाटा टैक्स पर IMF से बात करने का यकीन दिलाया। उम्मीद है ये मसला जल्द हल होगा। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की आम बैठक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में हुकूमती वफ़द की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात।
राना सनाउल्लाह का कहना है वज़ीर-ए-आज़म की मिसाक इस्तेहकाम में पाकिस्तान की पेशकश बरकरार है, हुकूमत हर तरह की बात के लिए तैयार है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर बोले मुल्क और फौज दोनों हमारे हैं, मिसाक जमहूरियत के लिए हम तैयार हैं। वज़ीर खजाना ने बजट पर इनके नकात तस्लीम करने की हामी भरी। बानी पीटीआई के रिहाई और मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर राना सनाउल्लाह ने कहा, ये फैसला अदालत करेगी, मौलाना के गिरे शिकवे दूर करने की कोशिश करेंगे। जीबी में एक और आज़ाद उम्मीदवार IPP में शामिल 9 मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक की शमूलियत से IPP नशस्तों की तादाद 5 हो गई। हुंजा से कामयाब PTI के मातियाफ्ता नेक नाम करीम पीपल्स पार्टी में शामिल। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने IPP को मखसूस नशस्तें न देने की पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जीबी में हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों के दरमियान रवाबित। पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की क़यादत की मुलाकात। हुकूमत साजी समेत अहम सियासी इंतजामी और सियासी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक। एलामे के मुताबिक सियासी और जमहूरी अमल के जरिए हुकूमत साजी का अमल खुशाइंद होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन 7% बढ़ेगी। कम अज कम माहाना उजरत 40,000 से बढ़ाकर 45,000 करने का ऐलान। अपोजिशन के शोर शराबे में केवी का 2,122 अरब रुपए का बजट पेश। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, बजट नामंजूर के नारे। वज़ीर आला केवी के सामने भी बैनर्स लहराते रहे। हौसला रखें, इन्हें पानी पिलाएं, सुहेल आफरीदी की हिदायत। बजट तकरीब में कहा, बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट नहीं। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल मीटिंग में तमाम सूबों से इजाफी रकम का मुतालबा किया गया था। हमने कहा था इजाफी रकम का फैसला बानी की मशावरत से करेंगे। हमें बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 524 अरब रुपए, सेहत के लिए 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकतब। सूबे भर में ट्रांसपोर्ट और गुड्स किराए में कमी के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। कहा, वज़ीर आज़म ने इलाकाई सूरत-ए-हाल में बेहतरी आने पर पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में कमी का वादा पूरा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुश्किल वक्त में तारीख साज काविशों से दुनिया को एनर्जी और मौशी बहरान से बचाया। पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में कमी के पेश नज़र अशया कुरनोश के नर्ख नीचे आएंगे। चार बड़े इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास मिस्र में तलब। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। इजलास 21 जून को होगा। इसहाक डार की रवानगी आज मुतवक्के। इलाकाई सलामती से रवाबित और तजारत के मुश्तरका मफादात पर बात होगी। मगरबी एशियाई खत्ते की उभरती हुई सूरत हाल पर बात होगी। वज़राए ख़ारजा गजा अमन अमल पर बात करेंगे। उधर नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार ने ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की मस्बत और मुसलसल सालसी की कोशिशों को सराहा। एहतजाज सबका जमहूरिया के आम आदमी के मामलात मुतासिर नहीं होने चाहिए। इंतशारी कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए गए। कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ये खुद को कानून के हवाले कर दें। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मुज़ाकरात में मंजूर होने वाले मुतालबात पर फौरी अमल-दरामद यकीनी बनाया जाए। ये लीगल कमेटी में एक बार भी नहीं आए। वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत नून लीग आज़ाद कश्मीर में तरक्की का सफर जारी रखे।